कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर युवा मंच नसिया मंदिर, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राकेश सिंघई अध्यक्ष, श्री विमल लहरी महामंत्री, श्री तरुण सर्राफ कोषाध्यक्ष, श्री अभय कुमार वनगांव कार्याध्यक्ष। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको विशेष कार्यक्रम श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की पावन झलकियों का अवलोकन कराएंगे। 11 से 17 जनवरी के मध्य ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध नगर दमोह स्थित तहसील ग्राउंड पर आयोजित किया गया। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता को प्राप्त हुआ। आयोजन की प्रमुख बात ये थी कि इसमें भक्तों को मुनिश्री योग सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। वहीं बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में जैन उपासकों ने प्रभु और गुरु भक्ति कर जीवन की असीम शांति का अनुभव किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के द्वितीय दिवस के मन भावन दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की पावनधरा दमोह स्थित तहसील ग्राउंड में 11 से 17 जनवरी के मध्य श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मुनिश्री योग सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने भगवान का अभिषेक किया। ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो इंद्र राजा कलशा ढालो रे। शांति धारा प्रभु जी की करे जाएंगे, उसके सारे अशुभ करने कट जाएंगे। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं भगवान की शांति धारा करने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच भगवान की शांति धारा कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। चत्तारी लोकोत्मा रंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली पुण्यतो धम्मो लोकोत्मा चत्तारी शरणं पवज्यामि अरन्ते शरणं पवज्यामि सर्वराज भयं सर्वचोर दुष्ट भयं सर्ववृश्चिक सिंहादिक भयं सर्वग्रह भयं सर्वव्याधिं सर्वक्षाम डावर्कृतोपद्रव सान्त्वनन्दनं सर्वानन्दनं यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिविषण्ववृत्तमभिं क्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते सकलभूतगणानां श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु। अब समय था आरती का। संगीतकारों और गायकों की लयताल से सराबोर भजनों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान वातावरण पूरी तरह से प्रभु भक्ति से ओतप्रोत हो गया। जगमग जगमग दीप जलाते हो, मलार का गई धवल मंगल गाने बाकुल श्री ग्रहे जिन सूत्र बासु परमर्षियो ना कणमीन दक्षा कुशला गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने गुरुवरों को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही उन्हें नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच प्रत्येक हृदय गुरु भक्ति में लीन हो गया। बन न सके आप हृदय में लाया है विद्यासागर मेरा नाम हो जाता है, ओ मेरा नाम हो जाता है। कुछ दिन के साथ
अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने जो सागर की बोलो जय जयकार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संघस्थ मुनिश्री ने पंच कल्याणक महोत्सव की महत्ता पर प्रकाश डाला। मूर्तिकार के द्वारा एक मूर्ति का रूप दे दिया जाता है। भगवान बनाने की प्रक्रिया है, वह पत्थर किस प्रकार मंत्र और साधना के माध्यम से भगवत पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, वह प्रक्रिया कोई नाटक नहीं, वह स्थापना निक्षेप के माध्यम से। अब समय आया मुनिश्री योग सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। मुनिश्री ने संस्कार के मर्म को समझाते हुए धर्म को परिभाषित किया। इसके अलावा गुरुवर ने गर्भ कल्याणक के महत्व को बारीकी से समझाया। अर्थात जराय जनज पोतानाम गर्भः तत्वा सूत्र है। उमा समय आचार्य ने कहा कि जराय अन्नज और पोतज, ये 3 प्रकार के गर्भ के भेद हैं। इनमें कौन सा पावन पवित्र बनता है और नारकी और देवों का पुराण में गर्भ से लेकर मुक्ति तक के 53 संस्कार बताए गए हैं। उन संस्कारों को कौन आज करता है बताइए? पढ़े तो हैं, सब कुछ है, लेकिन हम स्वाध्याय केवल समय सार पढ़ना चाहते हैं। हाँ, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, ऐसा ज्ञानी नहीं बनता। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं की। मधुर स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु भक्ति में झूमने लगा। साधु जिंदर विनागम नित्य चैतन्य नव देवी जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सरस्वती नमन विद्धि मंगलास वंदित ले ले भक्ति विजेता आपको चतुष्मन अर्पण की। देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सरस्वती नमन विद्धि अनुपम मोक्ष बल के हेतु पूछो आज नवदेव निर्जलागम जिन चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं से रहस्यदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सर्वसाधु निर्जलागम जिन चैत्यालयेभ्यो नमः। जलादि जयमाला पुण्यर्घ्यं द्रवपामिते नमः। ओम ह्रीं दर्शन विश्वविद्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मेभ्यो। अर्घ्य समर्पित करने के दौरान संघस्थ मुनिश्री ने अपने प्रवचन में कुछ इस प्रकार संदेश दिए। इसी क्रम में दूसरे संघस्थ मुनिश्री ने गर्भ कल्याणक पर कई प्रसंग सुनाए। वही खेती करोगे, वही सब काम। खेती करने वाला चला जाएगा, पहले भी कहीं चले गए, खेती जहाँ की तहाँ है। और वो बात उनको लग गई और वो गए ही नहीं वापस। तो योग सागर जी महाराज जी बन गए। और ऐसा श्रद्धान उनका मतलब बड़ों के ऊपर है, ये बात कर रहे हैं। अंजन चोर की बात देखें तो उसने सेठ के वचन को प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष में सुना। गर्भ में तो आप और हम सभी आए हैं, और जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं सबकी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। सब अपने अपने प्रकार से जन्म लिया करते हैं और मरण को भी प्राप्त हुआ करते हैं। संघस्थ मुनिश्री के प्रवचन के बाद भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी। संगीतबद्ध मधुर भजनों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से भगवान एवं गुरुवरों की आरती की। इस दौरान वातावरण पूरी तरह भक्ति में हो गया। कार्यक्रम स्थल जयकारों और श्रद्धालुओं की तालियों से गूंज उठा। आरती उतारो हरि आरती उतारो आरती उतारो। श्रीमती माता तेरा से दुलारे। आरती के बाद गर्भ कल्याणक प्रसंग की शुरुआत भक्ति नृत्य के साथ हुई।
सौधर्म इंद्र और इंद्राणी के आसन ग्रहण करने के साथ ही अष्ट देवियों ने मंगलाचरण किया। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने दरबार में स्वर्गपुरी के देवों की शंकाओं का भी समाधान किया। नमोकार नमोकार महामंत्रण धर्मेंद्र के बीचों बीच रहने का स्थान जो होता है वह सुधर्मा सभा। सम्यक दर्शन जा सुखकारी कल्याण में भवनत्र देव नरक गति नपुंसक स्थावर स्थिति पर्याय एवं त्रंच गति में जन्म नहीं लेता। इस दौरान अचानक सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है तो वे खड़े हो जाते हैं। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया और जान लिया भगवान का अवतरण होने वाला है और उन्होंने साष्टांग किया। इस दृश्य को देखकर शची इंद्राणी ने विस्मय से पूछा तो सौधर्म इंद्र ने उन्हें भगवान के अवतरण की जानकारी दी। अभी अवधि ज्ञान से ज्ञान लगाता हूँ कि कारण क्या है लगा रहे हैं। और उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान के द्वारा ज्ञात कर लिया मामला क्या है। अब सची देख रही है, हमें बताने वाले हैं, पर वो तो नीचे उतरने लगे। क्षमता होती है विषय विकारों से उठकर जिसका अंतर्नस अतीन्द्रिय सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। आप नमस्कार तो कर रहे हैं, यह मुझे दिख रहा है, परंतु ऐसा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा जिसको आप नमस्कार कर रहे थे। प्राण प्रिय यहाँ अभी तो नहीं है, किंतु होने वाले हैं। गर्भ कल्याणक के अगले प्रसंग में सौधर्म इंद्र ने अयोध्या नगरी को सजाने के लिए द्वारपाल से धनपति कुबेर को बुलाने का आदेश दिया और धनपति कुबेर सूचना मिलते ही दरबार में उपस्थित हुए। सौधर्म इंद्र के दरबार में चहुं ओर प्रसन्नता व्याप्त है और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। द्वारपाल को बुलाते हैं। आपकी क्या आज्ञा है? कहिए देवराज, किस लिए बुलवाया है? धनपति को बुलवाइए, ये संदेश सुनाए। धनपति कुबेर धनश्री के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। तो जैसे ही उनकी आगवानी को आते हैं, कुबेर रत्नों का थाल सौधर्मेंद्र को भेंट कर देते हैं। सौधर्मेंद्र अपने परम प्रिय मित्र कोषाध्यक्ष को गले लगा लेते हैं। सौधर्म इंद्र ने धनपति कुबेर को भगवान ऋषभदेव के अवतरण के विषय में जानकारी देते हुए अयोध्या नगरी को सजाने का आदेश दिया। प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष विश्व धर्म के प्रवर्तक अवसर्पणी काल के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का अवतरण होने वाला है। सर्वाद सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से अहमद चयकर महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाभि राय रूपी उदयाचल एवं जगत जननी मातेश्वरी मरु देवी रूपी पूर्व दिशा से जिनेन्द्र सूर्य प्रकट होंगे। हम सबको प्रभु की सेवा का प्रथम स्वर्ण अवसर प्राप्त होने वाला है। हो रही है। भारत क्षेत्र के आर्य खंड में शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदस्य महामनोहर रचना कीजिए। सौधर्म इंद्र का आदेश मिलते ही धनपति कुबेर ने अयोध्या नगरी को मनोहारी ढंग से सजाया।
उधर अयोध्या नगरी में राजा नाभिराय एवं रानी मरुदेवी का दरबार लगा हुआ है। स्वर्गपुरी की देवियां नृत्य कर रही हैं। रानी मरुदेवी की सेवा में स्वर्गपुरी की देवियां लगी हुई हैं। अब दुख दूर करो हे मां मरुदेवी। शरीर अयोध्या पावन होगा। ओ सारे देश पावन होगा। नगर अयोध्या अष्टदेवियां रानी जी की सेवा करने के बाद उन्हें शयन कक्ष में सुला देती हैं। निद्रा मग्न हो तो सो जाए तो सो जाए। रानी मरुदेवी गहरी नींद में सोई हुई हैं, तभी उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। मानी सपना जो देखा थी रात को, रात को सिंह पहाड़ी पहाड़ का देखा किसका हंसमुख चेहरा रात को। तो दर्शकों, आज आपने राष्ट्र संत श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की पावन झलकियों का अवलोकन किया। 11 से 17 जनवरी के मध्य ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तहसील ग्राउंड पर आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रभु आराधना और गुरु भक्ति कर जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर युवा मंच नसिया मंदिर दमोह मध्य प्रदेश, श्री राकेश सिंघई अध्यक्ष, श्री विमल लहरी महामंत्री, श्री तरुण सर्राफ कोषाध्यक्ष, श्री अभय कुमार वनगांव कार्याध्यक्ष।